खाला कहने लगी कि आज रात तुम मेरे साथ सो जाओ। बेटा घर में कोई नहीं है और मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं हैरान होकर पूछने लगा कि खाला जी क्या? हवा तो वो बोली कि तुम्हारे खालो साहब बाहर शहर गए हुए हैं। बड़ा बेटा यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में है और छोटी बेटी अपनी दादी के घर गई हुई है। घर में सिर्फ मैं और मेरा 4 साल का बेटा अकेले हैं। बाहर की गली में आज कल रात को कुछ मशकूक लोग घूमते नजर आते हैं, इसलिए मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मेरी वालदा ने जब ये बात सुनी तो फौरन कहा कि अरसलान बेटा, तुम फौरन खाला के साथ चले जाओ और उन्हें हिम्मत दो, रात भर उनके पास रहो। मैं ने हामी भरी और अपना नाइट सूट ब्रश और एक नावल उठा लिया। खाला ने मुझे हाथ पकड़कर अपने घर की तरफ ले जाना शुरू कर दिया। रास्ते में वो मुसलसल बातें करती रही कि तुम बड़े हो गए हो उर्सलान, अब तुम्हारा साथ मिलने से मुझे थोड़ा सुकून मिलेगा। उनके घर पहुंचकर उन्होंने दरवाज़ा बंद किया और मुझे बड़े बेडरूम में ले गए। वहां उनका छोटा बेटा पहले ही सो रहा था। खाला ने मुझे बस्तर पर बैठाया और कहा कि आज तुम मेरे बिल्कुल करीब सो जाना। फिर हम दोनों किचन में गए और रात का खाना तैयार किया। खाने के बाद मैंने अपना नावल खोला और पढ़ने लगा, जबकि खाला घर के बाकी काम निपटाने लगी। थोड़ी देर बाद वो आए और मुझसे पूछा कि तुम्हारा काम हो गया? मैंने कहा हाँ, तो उन्होंने टीवी ऑन कर दिया। इस वक्त रात के 11 बज रहे थे। हम दोनों टीवी देखते रहे। खाला ने अपनी बेटी को दूध पिलाया और उसे सला दिया। फिर उन्होंने मुझे कहा कि अब सोने का वक्त हो गया है। मैं बस्तर पर लेट गया तो खाला ने कमरे का दरवाज़ा अच्छी तरह बंद करके अंदर से कंडी चढ़ा दी। उन्होंने कहा कि बाहर की हवा आने से मुझे डर लगता है। मैंने कहा कि गर्मी तो बहुत है खाला, लेकिन वो न माने। थोड़ी देर बाद बाहर से एक अजीब सी आवाज़ आई। खाला फौरन मेरी तरफ मुड़े और मुझसे लपट गईं। उनका जिस्म थोड़ा सा कांप रहा था। मैंने उन्हें तसल्ली दी कि कोई बात नहीं, मैं हूं ना। खाला ने मुझे अपनी बाहों में ले लिया और बोली कि तुम मेरे राजा हो। आज रात तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ना। दूसरी बार जब बाहर से आवाज़ आई तो खाला ने मुझे और भी मजबूती से जकड़ लिया। उनकी सांस तेज हो रही थी और उनका नर्म जिस्म मेरे सीने से लगा। हवा था। मैंने उन्हें कहा कि मैं बाहर जाकर देखता हूं। पहले तो उन्होंने सख्त इनकार कर दिया, लेकिन जब मैंने इसरार किया तो वो भी मेरे साथ उठे। उन्होंने एक लंबा डंडा उठा लिया और मेरे हाथ को मजबूती से पकड़ लिया। हम दोनों ने दरवाज़ा खोला तो बाहर सहन में एक बल्ली बैठी थी जो हमें देख कर भाग गई। हम दोनों हंस पड़े। खाला की थोड़ी हिम्मत बढ़ी, लेकिन अब भी वो मेरे करीब ही रहना चाहती थी। वापस कमरे में आकर हम दोनों बस्तर पर लेट गए। गर्मी की वजह से मुझे पसीना आ रहा था। मैंने कहा कि खाला, अब तो कोई डर नहीं, दरवाज़ा खोलकर सो जाएं। लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और बोली कि नहीं बेटा, रात भर बंद रखो। फिर उन्होंने उठकर एक पतली चादर निकाली और मुझे दी कि उसे लपेट कर सो जाओ, गर्मी कम हो जाएगी। मैंने चादर लपेटी तो खाला कहने लगे कि मैं भी नहा कर आती हूं। थोड़ी देर बाद जब वो नहा कर वापस आए तो उन्होंने एक बहुत पतली और शफाफ नाइट पहन रखी थी, जो शायद खालो साहब लाई होंगी। नाइट सफ़ेद रंग की थी और इसमें से खाला का पूरा जिस्म साफ दिखाई दे रहा था। उनके गीले बालों से पानी टपक रहा था जो नाइट को भी गीला कर रहा था। उनकी नाइट जिस्म से चिपक गई थी और उनकी खूबसूरत जिस्म की हर लाइन वाज़ेह नज़र आ रही थी। मैंने शर्माती हुई नज़र झुका ली। खाला बस्तर पर आकर लेटें तो उनके बेटे को एक तरफ कर दिया
और मुझे दूसरी तरफ लेटाने को कहा। खुद वो बिल्कुल बीच में सीधी लेट गईं। कमरे की लाइट डर की वजह से बंद नहीं की गई थी। अब खाला की आंखें बंद थीं, लेकिन उनका एक हाथ मेरी बाजू पर था। अचानक बाहर से फिर कुछ आवाजें आईं। खाला ने फौरन क्रोट ली और मुझसे बिल्कुल चमट गए। उनका पूरा जिस्म मेरे जिस्म से लगा हुआ था। मैंने उन्हें गले लगाकर तसल्ली दी। खाला ने बड़ी नर्म आवाज में कहा कि उर्सलान बेटा, तुम आज रात मुझे छोड़कर मत जाना। तीसरी बार जब बाहर से आवाज आई तो खाला ने मुझे इतना करीब खींच लिया कि हमारे दोनों के जिस्म एक दूसरे से बिल्कुल मिल गए। उनकी शफाफ नाइट और मेरी पतली चादर के दरमियान कोई फासला नहीं रहा था। उनके गैले बाल मेरे चेहरे पर फैल गए थे और उनकी सांस मेरी गर्दन पर पड़ रही थी। मैंने उन्हें कहा कि खाला, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। उन्होंने आंखें खोलकर मुझे देखा और बोली कि तुम बहुत अच्छे हो बेटा, तुम्हारे बगैर मैं आज रात अकेली नहीं रह सकती थी। उनकी आवाज में एक अजीब सी नरमी थी। फिर उन्होंने अपना एक पांव मेरे पांव पर रख दिया और मुझे और भी करीब खींच लिया। कमरे में सिर्फ एक हल्की सी लाइट जल रही थी, जिसमें खाला का जिस्म और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। उनकी नाइट के ऊपर से उनकी छातियों की शक्ल साफ दिखाई दे रही थी। मैंने शर्म से नजर घुमा ली, लेकिन खाला ने मेरा हाथ पकड़कर अपने सीने पर रख दिया और बोली कि देखो मेरा दिल कितना तेज धड़क रहा है। उनका दिल वाकई बहुत तेज धड़क रहा था। मैंने उन्हें तसल्ली देते हुए उनके बालों में हाथ फेरा। खाला ने आंखें बंद कर लें और मेरे गले में चेहरा छिपा लिया। बाहर की आवाजें अब बंद हो गई थीं, लेकिन खाला अब भी मुझसे अलग नहीं हो रही थी। उनका जिस्म अब पहले से ज्यादा गर्म हो गया था। मैंने उनसे पूछा कि क्या अब भी डर लग रहा है, तो वो बोलें कि अब डर तो कम हो गया है, लेकिन तुम मुझे छोड़ मत देना। फिर उन्होंने मुझे इतना करीब खींचा कि हमारे दोनों के जिस्म एक दूसरे में घुल मिल गए। उनकी नरम सांस मेरी गर्दन पर पड़ रही थी और उनकी अंगुलियां मेरी कमर पर फंसल रही थीं। मैंने भी उन्हें गले लगा लिया। खाला ने आहिस्ता सी मेरा नाम लिया और बोली कि अरसलान, तुम मेरी बहुत करीब हो। चौथी बार जब रात गहरी हो गई तो खाला ने मुझे बिल्कुल अपने ऊपर खींच लिया। उनकी शफाफ नाइट अब मुकम्मल तौर पर गीले बालों की वजह से जिस्म से चिपक चुकी थी। उन्होंने अपनी दोनों बाहें मेरे गर्द लपेट लें और बोलें कि आज रात तुम मेरे राजा बन जाओ। मैं हैरान होकर उन्हें देखने लगा तो उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। खाला बोलें कि डरो मत बेटा, मैं तुम्हारी खाला हूं, तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगी। उनका जिस्म अब बहुत ज्यादा गर्म था और वो मुसलसल मेरे करीब होने की कोशिश कर रही थी। मैंने उनके बालों को छुआ तो वो मुस्कुरा दें। उन्होंने मुझे अपने सीने से लगा लिया और आहिस्ता आहिस्ता मुझे चूमने लगे। उनकी अंगुलियां मेरे जिस्म उन पर फंसल रही थीं। मैंने भी उन्हें गले लगा लिया। खाला ने मेरा नाम लेकर कहा कि अरसलान, तुम बहुत प्यारे हो। बाहर की दुनिया बिल्कुल खामोश थी, सिर्फ कमरे में हमारी सांसों की आवाज थी। खाला ने मुझे बताया कि तुम आज रात से मेरे राजदार हो। मैंने उन्हें करीब खींचा और उनकी गली में चेहरा छिपा लिया। इनका जिस्म मेरे जिस्म से बिल्कुल मिल गया था। खाला ने आंखें बंद करके मुझे और भी मजबूती से जकड़ लिया। उनकी नरम रानों ने मेरे जिस्म को घेर लिया। हम दोनों एक दूसरे में खो गए। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजर रही थी और खाला की गर्म सांस मेरी गर्दन पर पड़ रही थी। उनकी अंगुलियां मेरे जिस्म पर नाजुक हरकतें कर रही
थी। मैंने उनकी कमर को थाम लिया और उन्हें मजीद करीब किया। खाला की आवाज में अब लज्जत भरी हुई थी। वो बार बार मेरा नाम लेते और मुझे अपना राजा कहते। हमारा ये कुर्ब रात भर जारी रहा। बाहर की गली बिल्कुल खामोश थी, लेकिन अंदर कमरे में हमारी दुनिया गर्म और परजोश थी। खाला ने मुझे सिखाया कि औरत को कैसे खुश किया जाए। उनकी नरम जिस्म की गर्मी मुझे भी मुतासिर कर रही थी। जब सुबह होने वाली थी तो खाला ने मुझे जगाने की कोशिश की, लेकिन मैं उनकी बाहों में ही सो गया था। उन्होंने आहिस्ता से मेरे कान में कहा कि अरसलान बेटा, अब सुबह हो रही है, उठो। लेकिन उनकी आवाज में अब भी वही नरमी थी। उन्होंने मुझे चूमा और बोले कि आज रात तुमने मुझे बहुत हिम्मत दी। अब तुम मेरे सबसे करीब हो। उनके चेहरे पर एक शर्माती सी मुस्कुराहट थी। उन्होंने मुझे गले लगाया और बोले कि ये रात हमारा राज रहेगा। मैं सर हिलाया। खाला ने चाय बनाई और हम दोनों ने साथ बैठकर पी। उनके बेटे को भी जगा दया। जब मैं घर जाने लगा तो खाला ने मेरे कान में आहिस्ता से कहा कि अगली बार जब खालू बाहर जाएं तो ज़रूर आना। मैंने मुस्कुराकर हाँ कहा। घर वापस आ कर मैं सोचने लगा कि खाला की तन्हाई ने मुझे एक नई दुनिया दिखा दी है। अब हर रात मुझे उनकी याद आने लगी। खाला भी शायद मुझे याद कर रही होंगी। ये रात हम दोनों के लिए एक यादगार बन गई थी। बाहर सूरज निकल आया था। ये एक फिक्शनल कहानी है। इसमें तमाम किरदार फर्जी हैं। हमारा मकसद आपके खूबसूरत चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरना है। कोई गलत फहमी के तौर पर न लें। कुछ अल्फाज डबल मीनिंग पर मुश्तमिल होते हैं।